identical distribution of components. जिसमें कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल हो। जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे हम वाटर में शुगर को ऐड करें, वाटर शुगर को ऐड करें, उतना ही शुगर ऐड किए जितना कि डिजॉल्व हो गया। जितना शुगर उस गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा घुल जाए, उतना ही शुगर हम ऐड किया। एक मिक्सर तैयार हुआ। अब उस मिक्सर को अगर हम डिटेक्ट करें, जैसे हम उसके टेस्ट को अगर डिटेक्ट करें, स्वाद को, तो हम किसी भी पोर्शन से अगर टेस्ट करेंगे तो वो समान रूप से मीठा दिख लगेगा। हम उसके ऊपरी पोर्शन से लें, जैसे ये कंटेनर है, इसमें हम मिक्सर तैयार किए हैं, ये मिक्सर है, वाटर और शुगर को हम ऐड किए हैं इसमें। तो किसी भी पोर्शन से अगर हम टेस्ट करते हैं, हम यहाँ से लेकर टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से, हर जगह टेस्ट करने पर कहीं से भी मीठापन समान आता है। इससे इस बात का पता चलता है, या इस बात को इंडिकेट करता है कि इस मिक्सर के हर पोर्शन में वाटर और शुगर, यानी इस मिक्सर के जो कंपोनेंट है वाटर एंड शुगर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, समान रूप से पूरे मिक्सर में फैला हुआ है वाटर और शुगर। पहली बात, यानी सॉल्यूशन की बात हम कर रहे थे, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सर है, टाइप ऑफ मिक्सर है होमोजेनस मिक्सर, जिसमें कंपोनेंट का आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी बात करें तो कंपोनेंट पार्टिकल्स are not visible। कंपोनेंट पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते। जैसे हम वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, डिजॉल्व हो गया शुगर, उसके बाद हम कुछ भी कर ले, शुगर के पार्टिकल को हम नहीं देख सकते। पानी में हम साल्ट को ऐड किए हैं, साल्ट डिजॉल्व हो गया, अब हम साल्ट के पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे, यानी सॉल्यूशन में कंपोनेंट पार्टिकल्स विजिबल नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, तो हम पहला प्रॉपर्टी देखे सॉल्यूशन का कि ये होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरा हम देखें कि इसमें कंपोनेंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, समान रूप से फैला होता है कंपोनेंट्स पूरे मिक्सचर में। और तीसरी बात देखें कि कंपोनेंट पार्टिकल को हम देख नहीं सकते, कंपोनेंट पार्टिकल विजिबल नहीं होता है। फिर अगले प्रॉपर्टी को अगर देखें तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, अब हम किसी दूसरे सब्सटेंस को उसमें ऐड कर दें तो उसके पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, अगर वो डिजॉल्व नहीं हुआ तो। लेकिन जो सॉल्यूशन हम तैयार किए हैं, जो सैंपल हम तैयार किए हैं, जैसे पानी में चीनी घोलकर हम सॉल्यूशन तैयार किए हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी सॉल्यूशन में जो शुगर के पार्टिकल हैं जो डिजॉल्व हो गए हैं, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो नीचे नहीं बैठेंगे। हम कितना भी देर छोड़ दें, नीचे उनका डिपोजिशन नहीं होगा। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन जनरली ट्रांसपेरेंट होगा। सॉल्यूशन सॉलिड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन को पहचानने का यह भी एक तरीका है कि हम इसे स्पेसिफाई करके लिखेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, लिक्विड सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट। जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी को देखें। सॉल्यूशन के बारे में हम बात किए कि एक टाइप ऑफ मिक्सचर है, एक मिक्सर है। मिक्सर हम सब लोग जानते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम आपस में ऐड करें किसी इनडिफिनिट रेशियो में तो मिक्सर तैयार होता है। मिक्सर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनस मिक्सर और हेटेरोजेनस मिक्सर।
तो जो होमोजेनस मिक्सचर है, दैट होमोजेनस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। तो होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, यानी सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें पार्टिकल का आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट का, इसके जितने भी कंपोनेंट है वो एक समान रूप से पूरे में फैले होते हैं। तीसरी बात, इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, कंपोनेंट पार्टिकल को हम देख नहीं सकते। और चौथी बात ये कि इसके पार्टिकल सतह में बैठ नहीं सकते। फिर अगली बात ये देखें कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी लिक्विड सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात अगर हम करें, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, ये बात भी हम सब लोग पहले से जानते होंगे। ये दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट और सेकेंड कंपोनेंट है सॉल्यूट। दो चीजों से मिलकर सॉल्यूशन बने हैं, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। दोनों को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो दूसरे को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, मतलब द कंपोनेंट इन विच अदर सबस्टेंसेस dissolve is called solvent। जिसमें दूसरा सबस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है हम उसको सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, वैसे ये डेफिनेशन बहुत ही ब्रीफ है, हम ब्रॉडली इसको पढ़ेंगे, आगे समझेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सॉल्वेंट के और प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली हम इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें दूसरे कंपोनेंट दूसरे सबस्टेंस डिसॉल्व हो जाते हैं हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ये नेचर का सबसे अच्छा सॉल्वेंट है वाटर। अल्कोहल और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर, ये सब का सब ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट हम इसको कह रहे हैं जो अपने में दूसरे को डिसॉल्व कर ले। अब सॉल्यूट की बात करें, द कंपोनेंट which dissolves in solvent is called solute। जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, जो खुद डिसॉल्व हो जाए उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे शुगर, साल्ट, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब। तो ये हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में देखें। सॉल्वेंट जो अपने अंदर घुला ले, सॉल्यूट जो खुद डिसॉल्व हो जाए। जैसे हम बात करें तो जैसे हम पानी लिए, वाटर, और शुगर लिए, दोनों को मिला दें, हम जान रहे शुगर डिसॉल्व होने का काम किया है, ये डिसॉल्व हो गया है वाटर। शुगर के बारे में हम लिखेंगे कि शुगर एक सॉल्यूट है। वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व हो गया है, मतलब वाटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें दूसरा सबस्टेंस डिसॉल्व हुआ, तो हम इसको बोलेंगे सॉल्वेंट है। तो आसान सा चीज है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट
हम लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कौन लिखा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉल्वेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे? कुछ रूल्स हैं इसके, हम उसको देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल को देखें। जैसे हम बेंजीन लिए, बेंजीन में यूरिया को मिला दिया और सॉल्यूशन बना दिया। अब दो सब्सटेंस को मिलाए, बेंजीन और यूरिया को मिलाकर हम सॉल्यूशन बना दिया। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सॉल्वेंट और सॉलिड कौन है। तो सॉलिड और सॉल्वेंट पहचानते समय हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट को पहचानते हैं। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब इसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे इसके दो कंपोनेंट हैं, बेंजीन है, यूरिया है, तो हम ये पहचानेंगे कि बेंजीन का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। फिर हम यूरिया का फिजिकल स्टेट भी पहचानेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और फाइनली हम सॉल्यूशन के बारे में भी ये फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट अभी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो हम सबके फिजिकल स्टेट को देखेंगे। जैसे हम पहले बेंजीन को देखें तो बेंजीन के बारे में हम लोग जानते हैं लिक्विड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया के बारे में देखें, यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यह सॉलिड स्टेट में है, यानी हम लिक्विड में सॉलिड को मिलाए हैं। तो जाहिर सी बात है लिक्विड सॉलिड को डिसॉल्व करने का काम किया होगा, या उन बातों को हम छोड़ें। तो बेंजीन लिक्विड, यूरिया सॉलिड। अब जो सॉल्यूशन बना, तो लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया है और सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्यूशन भी निश्चित रूप से लिक्विड स्टेट में होगा। अब तो हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट लिखे, सारे कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट को लिख लिए, सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट लिख लिए। अब हम ये पता करेंगे कि किस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मिलता है। तो हम यहां देखें तो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में, बेंजीन भी लिक्विड स्टेट में, यूरिया सॉलिड स्टेट में, यानी बेंजीन का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सिमिलर है। तो जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मिलेगा, हम उस कंपोनेंट को मानेंगे कि वो सॉल्वेंट है। दूसरे कंपोनेंट को हम कहेंगे कि वो सॉलिड है। यानी हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखेंगे, यानी हम इसको लिखें ऐसे तो द कंपोनेंट having similar, the component having similar physical state to that of solution is taken as सॉल्वेंट। जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मिल गया, हम उसको सॉल्वेंट लेते हैं। और जो बच गया वो सॉलिड हुआ। तो सॉलिड और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते समय सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट को देखेंगे। सेकेंड, अगर हम बेंजीन लिए, बेंजीन में टॉल्यून को मिला दें, सॉल्यूशन बना दे, सॉल्यूशन बन गया। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट को देखेंगे। फिर से हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो बेंजीन लिक्विड है,
टोल्यूइन की बात करें तो टोल्यूइन भी एक लिक्विड है, ये दोनों ऑर्गेनिक लिक्विड है। अब दो लिक्विड को मिलाए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्यूशन हम तैयार किए हैं, तो सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो दो लिक्विड को मिलाकर हम सॉल्यूशन तैयार किए, तो ये सॉल्यूशन भी निश्चित रूप से लिक्विड स्टेट में होगा। यानी दो लिक्विड को हम मिक्स किए और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो भी लिक्विड है। मतलब यहाँ फिजिकल स्टेट से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो जब दो सारे कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो तब हम अमाउंट को देखेंगे। अमाउंट में हम वॉल्यूम को देख सकते हैं, मास को देख सकते हैं। जैसे बेंजीन अगर दिया हुआ है तो 10 लीटर है, टोल्यूइन अगर दिया हुआ है 2 लीटर है, यानी 10 लीटर में 2 लीटर को मिक्स किया गया है और सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है, अब यहाँ अगर अमाउंट की जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन और टोल्यूइन, तो बेंजीन का अमाउंट हम 10 लीटर लिए, मतलब ये मोर अमाउंट में है, तो जो कंपोनेंट मोर अमाउंट में हो हम उसे सॉल्वेंट मानेंगे और जो दूसरा कंपोनेंट है हम उसे सॉल्यूट मानेंगे। यानी सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट को देखते हैं, फिजिकल स्टेट से अगर डिसीजन नहीं हुआ तो हम अमाउंट को देखते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखें, द कंपोनेंट which is present in more amount is taken as solvent। जो मोर अमाउंट में हम उसको सॉल्वेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट को देखें, जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मिल रहा था हम उसको सॉल्वेंट माने। सेकंड नंबर में हम देखें कि सारे कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, तो जब सबका फिजिकल स्टेट सेम हो तो हम अमाउंट को देखते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हम बेंजीन लिए, हम टोल्यूइन को मिक्स किए और सॉल्यूशन तैयार करेंगे। फिजिकल स्टेट लिक्विड है, टोल्यूइन का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है। अगर अमाउंट भी दोनों का सेम, दोनों का अमाउंट भी अगर सेम हो जाए, मतलब जब सारे कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो, सारे कंपोनेंट का अमाउंट भी सेम, उस कंडीशन में अब हम पे डिपेंड करता है, हम किसी भी एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट मान सकते हैं या दूसरे को सॉल्यूट मान सकते हैं। मतलब if all components have same physical state, same physical state and same amount, then anyone is taken as सॉल्वेंट। तो हम किसी एक को सॉल्वेंट मान सकते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको सॉल्वेंट माने और किसको सॉल्यूट माने। तो हम इस तरीके से सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार और बात करें इसके बारे में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते समय हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट को देखते हैं। फिजिकल स्टेट देखते हैं, फिजिकल स्टेट से जब डिसीजन ना हो तो हम अमाउंट को देखते हैं, और जब फिजिकल स्टेट सेम हो, अमाउंट भी सेम हो, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट माने, बाकी को सॉल्यूट माने। अब दूसरी बात है,
जैसे एक एग्जांपल अगर हम देते सॉल्यूशन का, जैसे हम वाटर लिए, वाटर में हम साल्ट को ऐड किया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। दूसरा का एग्जांपल लिखो, वाटर, शुगर, साल्ट, यूरिया और भी मिला दो। तो अब हम पहले एग्जांपल की बात करें तो इसमें दो सब्सटेंस है, वाटर है और साल्ट है। हम जानते हैं, हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानना भी सीखे हैं। हम यहाँ देखें तो पानी है, पानी लिक्विड स्टेट में है, साल्ट ये सॉलिड स्टेट में है, और जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन तैयार होगा, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। तो वाटर का फिजिकल स्टेट यानी लिक्विड सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मिल रहा है, तो हम इसको माने कि ये सॉल्वेंट है, यह सॉल्वेंट है, और जो साल्ट है वो सॉल्यूट हो गया, तो हम आइडेंटिफाई कर लें। दूसरे एग्जांपल को अगर हम देखें, इसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस, वाटर, शुगर, साल्ट, यूरिया और भी सब्सटेंस है। तो हम यहाँ बात करें किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कोई एक ही कंपोनेंट होगा। अब वो कौन कंपोनेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करना हम जानते हैं, हम प्रोसेस सीखे उसको आइडेंटिफाई करने का। जैसे हम यहाँ देखें तो ये वाटर सॉल्वेंट है, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट सॉल्यूट का काम करेंगे, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेंगे। मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, यानी हम इसे ऐसे लिखें कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। सॉल्वेंट की संख्या हमेशा एक होती है। सॉल्यूट की बात अगर करें तो सॉल्यूट में भी 1 और मोर, सॉल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, कोई एक ही सब्सटेंस होगा जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब मेड ऑफ टू सबस्टेंसेस, मेड ऑफ टू सबस्टेंसेस, दो सबस्टेंस से मिलकर जो बना हो वो बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग को इस 12th में तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, उस सॉल्यूशन चैप्टर में हम सिर्फ उसी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी जो दो सबस्टेंस से मिलकर बना हुआ है, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, दूसरा सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अब सॉल्यूशन के को क्लासिफाई करने की बात अगर हम करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाई करें तो सॉल्यूशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, मतलब हम उसको ऐसे क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दूसरा तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ saturation, on the basis of degree of saturation। दो तरीके से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो
अगले क्लास में हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।